सर क्या आज का सवाल भी वैसा ही इंटरेस्टिंग सवाल है जैसा कि रोज़ होता है। हमेशा आप बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल लेके आते हो जेईई के लिए, जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों के लिए, ठीक है। तो जेईई वालों वेकअप, हियर इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ये आ चुका है पहले भी ये सवाल जेईई की एग्ज़ाम में, जेईई मेन में ये सवाल आ चुका है। चलिए सर सवाल पढ़ते हैं। बहुत ही लंबा कुछ तो सवाल दिख रहा है, आप डायरेक्टली पढ़ो, हम आपके साथ पढ़ते हैं सर। ओके, ए हाइपरबोला, सर हाइपरबोला का सवाल है, वो तो समझ में। पासेस थ्रू द फोकाई ऑफ इलिप्स। ओके, हाइपरबोला कहाँ से जा रहा है? इलिप्स के फोकाई से। तो सबसे पहले मैं एक इलिप्स ड्रॉ करता हूँ, सबसे पहले मान लीजिए एक इलिप्स है, बराबर। अब यहाँ से फोकाई कहाँ पे होते हैं? हाइपरबोला पासेस थ्रू फोकाई ऑफ इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन भी दिया है हमको, बराबर। और हाइपरबोला फोकाई से जा रहा है, मतलब हाइपरबोला कैसे दिखता है, बराबर। ये है हमारा फोकाई, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा? सेंटर। ओके, इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन आपको ध्यान देना है यहां पर। ये किसका इक्वेशन है? इलिप्स का इक्वेशन है। ओके सर, समझ में आ गया, इलिप्स का है। एंड इज ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। किसके? हाइपरबोला का ये होता है ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस, कोइंसाइड विथ मेजर एंड माइनर एक्सिस। इलिप्स के लिए हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं? मेजर एंड माइनर एक्सिस। लेकिन हाइपरबोला के लिए उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। तो दोनों सेम है ऐसा बोल रहे हैं। इसका जो मेजर है वो हाइपरबोला का ट्रांसवर्स है और इसका जो माइनर है हाइपरबोला का कॉन्जुगेट एक्सिस है, बराबर। ओके, रिस्पेक्टिवली। ओके, इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर इसेंट्रिसिटीज, मान लीजिए मैं हाइपरबोला इलिप्स की इसेंट्रिसिटी मानता हूं E1 और हाइपरबोला की मानता हूं, या फिर इलिप्स के लिए मैं E पकड़ता हूं, ठीक है। E फॉर इलिप्स और H फॉर हाइपरबोला। ये दोनों का प्रोडक्ट हमको 1 दिया है क्वेश्चन में। प्रोडक्ट इज 1, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये प्रोडक्ट क्या दिया है? 1, दोनों के इसेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट। देन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा? 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से कोई तो एक सही होगा, ठीक है। अब इक्वेशन बनाने के लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? अब मुझे एक बात बताओ, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ, पहले इलिप्स का लिखता हूं मैं। इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यह स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इसको और इसको कंपेयर कीजिए, तो ए स्क्वायर हमारे पास कितना आया? 25, और बी स्क्वायर हमारे पास कितना आया? 16, ठीक है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल गया। ये इलिप्स की बात चल रही है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पे ध्यान देना है आपको। इसेंट्रिसिटी टू फाइंड, ये हो गया स्टेप 1 हमारा। स्टेप 2 क्या फाइंड करने वाले हम? फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। क्या फॉर्मूला है इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स का? 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। पता नहीं है तो लिख लो, ठीक है। तो यहां पे रख दो वैल्यू। 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब 16 अपॉन 25। तो कितना आ गया ये? इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू 25 माइनस 16, कितना होगा? 25 इंटू 1 25 माइनस 16, 9 अपॉन
9/25। ये यहाँ पे एक बात लिखना मैं भूल गया हूँ, ये होता है स्क्वायर, ठीक है, ई स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो कितना है ये 9/25, दैट इम्प्लाइज इलिप्स की इसेंट्रिसिटी आई 3/5। क्लियर, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी मिल गई मुझे। अगर इलिप्स की इसेंट्रिसिटी मिल गई है तो हाइपरबोला की भी मिलेगी। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी यहाँ पे रख दो, दैट इम्प्लाइज 3/5 इंटू EH इज इक्वल टू 1। तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी मिल गई मुझे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपके लिए, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो ये 5/3 हो जाएगा, ठीक है। दोनों की मुझे इसेंट्रिसिटी मिल गई। अब एक बात, इसेंट्रिसिटी क्यों फाइंड की आगे पता चलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बस आपको अभी ध्यान देना है, कुछ सोचना नहीं है। ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे, ये जो पॉइंट होता है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? इसके कोऑर्डिनेट बताओ मुझे। ये होता है -AE,0 और ये होता है AE,0, ठीक है। ए मतलब क्या हो गया, इलिप्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इलिप्स का तो ए हमको पता है, A² 25 है, तो ए क्या हो गया 5, बराबर। तो ये कितना बन जाएगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ए की वैल्यू 5 है और इसेंट्रिसिटी इलिप्स की कितनी है 3/5। तो 5 इंटू 3/5, 5 कट हो जाएगा, 3 बचेगा। तो ये मुझे मिलेगा 3,0, और यहाँ पे AE,0 करेंगे, यहाँ पे -3 मिलेगा और यहाँ पे सिर्फ 3 मिलेगा। अब जैसे कि ये फोकाई जो इलिप्स के हैं वहीं से हाइपरबोला पास हो रहा है, तो हाइपरबोला का ए मैं निकाल सकता हूँ। कैसे कैसे? स्टेप 2 हो गया हमारा, स्टेप 3 करता हूँ मैं। फॉर हाइपरबोला अगर मैं, हाइपरबोला का ए क्या होता है इतना, बराबर। तो ये यहां से यहां तक कितना है 2a, बराबर। 2a बोल सकता हूं मैं उसको। तो हाइपरबोला का 2a इज इक्वल टू, ये 3 और ये 3 6 है, या डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो हाइपरबोला का a मिल गया मुझे 3। क्लियर। हमें क्या क्या चाहिए, a और b चाहिए। अब सिर्फ b की बात करनी है, बराबर। टू फाइंड b ऑफ, अगर a 3 है तो a² कितना 9 हो गया, बराबर, क्योंकि इक्वेशन में हम a² रखने वाले, ठीक है। टू फाइंड b² ऑफ हाइपरबोला का b² कैसे फाइंड करेंगे, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला EH²। हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इलिप्स में माइनस होता है, वहां पे प्लस होता है, 1 + b²/a², बराबर। तो यहां पे वैल्यूज रख दो। E की वैल्यू है मेरे पास 5/3, तो ये क्या बन जाएगा 5/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + b² मुझे फाइंड करना है। क्लियर। और a² की वैल्यू मेरे पास 9 है, बराबर। ये 5/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये डायरेक्टली स्क्वायर करके लिखता हूं मैं, 25/9 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करना है हमको, बस कर लो फिर। ये 1 इधर आएगा, 25/9 - 1 कितना होता है, 25 - 9 कितना होता है 16। तो 16/9 इज इक्वल टू b²/9, 1 इसमें से माइनस किया है, तो ये 9 में काट सकता हूं। दैट इम्प्लाइज b² इक्वल टू 9। क्लियर। और फाइनली लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हाइपरबोला का इक्वेशन होता है x² अपॉन a² माइनस y² b² इज इक्वल टू 1। तो फाइनली a² की वैल्यू रख देता हूं मैं, जो यहां पे हमने फाइंड की थी 9, माइनस y² b² की वैल्यू क्या निकाली है, b² भी 9 ही कैसे आया हमारा,
कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? सॉरी, ये 9 कट हो गया बराबर। बी स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा था? 16। तो यहाँ पे गलती से मैंने 9 लिखा है, तो ये 16 है। तो ये 16 इज इक्वल टू 1। तो ये बन गया हाइपरबोला का इक्वेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? x²/9 y²/16। कहाँ पे? x²/9 y²/16। तो बी ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। फिर से एक बार बता रहा हूँ, जैसे मैंने पढ़ा है आराम से और ऐसे डायग्राम फाइंड की है, निकाली है। तो इलिप्स को ध्यान में रखते हुए मैंने a,0 इलिप्स की पहले इसेंट्रिसिटी निकाली, क्योंकि ये पॉइंट मुझे बहुत ज़रूरी थे। तो इसके लिए क्या लगता है? a लगता है, जो कि यहाँ से मिलेगा 5, और e लगता है, जो कि इस फॉर्मूला से फाइंड करना पड़ेगा, e का फॉर्मूला। लेकिन उसके लिए b और a रख के मैंने e फाइंड किया। तो जब मुझे e मिला तो ये दोनों पॉइंट मिल गया, और जैसे ही दोनों पॉइंट मिलते हैं तो हाइपरबोला का a² मिला। अब सिर्फ बात बची थी b², लेकिन b² का फॉर्मूला, b² फाइंड करने के लिए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी यहाँ निकाली है बराबर। तो यहाँ पे रख दिया, b² 16 मिला, बात खत्म। क्लियर? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन यूज़ करना नहीं भूलना है आपको, चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो मिलते हैं अगले ज़बरदस्त वीडियो के साथ।